ओके, फिर बाद वो में पता जल्दी चला चल, कि वो, हाँ हाँ, हाँ, बाद में जल्दी पता चले चला जाते कि, होंगे। हाँ, बाद में पता चला कि अभी वो जब मैंने आपको मैसेज किया तब चले गए थे, वापस आ गए। ओके। वापस आ गए क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। अच्छा, तो फिर अभी क्लास। वापस चले गए सर। ओके। बारिश, बारिश का वैसे सीजन नहीं है, पता नहीं बारिश हो रही है सूरत क्योंकि में। यहाँ पे भी आज सडनली बारिश हो रही है आज। हाँ मतलब इस मौसम में बारिश तो होती नहीं। हम्म। सही है। उनका उनका उन, उन उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री क्लोज की हुई है ना, ये सर वो तो वहाँ पे क्या है तुम्हारे। ना, लेबर आते नहीं है अभी, वो आ नहीं रहे। लापाचम क्या सर, मोस्टली 60% चालू होगा मंडे को, क्योंकि लापाचम के बाद चालू करते हैं। अच्छा, ये वहां पे फेस्टिवल है। अरे कोई फेस्टिवल नहीं है सर, वो लापाचम ने कैसे ही बना दिए कि 5 दिन छुट्टी आराम करें। ओके। यहाँ पे लोग 15-15 20-20 दिन बाद भी चालू करते हैं। ओके, सही है। बहुत छुट्टी मिलती है गुजरात में। वर्कर्स खुश। वर्कर खुश कैसे सर, वर्कर को तो मतलब जो डेली वाले तो उनको डेली पे करते ना। अच्छा, तुम्हारे मोस्टली डेली वाले हैं। ये सर मतलब हम लोग में ऐसा कुछ होता नहीं, हम इसमें क्या है कि एक सीधा सा हिसाब है, जिस दिन आओगे जैसा जितना काम करो उतना पैसा। ओके कोई ओके फ्री हॉलीडे, वीकली हॉलीडे ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके ओके। तो फिर तो उनका लॉस है। जी सर। हम्म। चलो सही है। जी सर। मेरा पूरा दिवाली वाला वीक अच्छा गया, 2 दिन छुट्टी, 2 दिन वर्किंग डे ऑफ था। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का 3 दिन अच्छा गया सर। अभी तुम वो पढ़ाई करके करते हो ना, इसलिए सही जा रहा है। पहले वाली मिस्टेक्स नहीं हो रही। ओके। तो ये तो समझ में आ ही गया था, मतलब इसमें ओपन करता हूँ एक्सआई एक्सआई में निफ्टी। फिफ्टीन मिनट्स और 5 मिनट। यहाँ पे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हो। जी सर। हम्म। कमोडिटीज। तो कमोडिटीज मैंने इसमें डाल तो दिया, कॉमोडिटीज में, फेवरेट्स में कॉमोडिटीज, वही पहले वाला पेज तो कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ, बैंक निफ्टी तो आ गया था। फाइव पता नहीं सर क्यों वो ऑफर नहीं दे रहे, वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पुराने वाले अकाउंट में। हाँ, ट्रेडिंग व्यू का। अच्छा, पुराने में मेरे को लग रहा है वो एक ही बार एक एक अकाउंट में एक बार ऑफर देते होंगे शायद। मे बी मे बी। पॉसिबल। तो कोई नहीं, ये भी ट्रेडिंग व्यू वाले भी स्मार्ट है। आ, दोबारा दोबारा ऑफर नहीं देते। ओके। तो ये तो तुम्हें मूव, ये था फ्राइडे का मूव। फ्राइडे को तुमने ऑफिस से ही किया था मतलब। हम्म। ओके। फ्राइडे को ऑफिस से किया था। अच्छा, तो फ्राइडे को कोई आया था ऑफिस मतलब, या। फादर आए थे, 2-4 लोग आए थे 5 बजे रखने के लिए। और फिर 5 साढ़े 10 बजे में सडनली पूरे स्क्रीन व्रीन लगा के बैठा था, तो अचानक से फादर आ गए तो फिर मैंने सब डाउन, सारे चार्ट वार्ट हटा दिए। फिर थोड़ा बहुत ऐसे स्क्रीन पे बीच बीच में देख देख के ट्रेड करना था। तो ये मैंने 10:30 बजे तक में तो 2600 रुपये प्रॉफिट बना लिया। फिर 550 रुपये लॉस किया। फिर वापस उसके लॉस को रिकवर किया। हाँ वही है ना, वो तुम्हारे पास वो चार्ट का वो था नहीं, एक्सेस।
तो इस वजह से तुम ये कर नहीं पाए सही से। अदरवाइज तो अच्छा ट्रेड था फ्राइडे को। फ्राइडे को और थर्सडे दोनों को ही अच्छा ट्रेड था। तो थर्सडे को भी घर से ही किया था। यस सर। तो हाँ, ये वीक तुमने घर से किया था। मंडे मंडे दिवाली वाले दिन भी शायद तुमने घर से घर ही से किया किया था। जी सर। ओके ओके। तो घर से भी अच्छा ही है, मतलब ठीक रहा तुम्हारा घर से भी। अ, थोड़ी सी मिस्टेक्स तो हो गई। जी सर। अ, ये वाला तो खैर सिंपल था, मूविंग एवरेज डाउन है। और इसने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया था ये फ्राइडे को ना, 10:15 पे यस कर सर। दिया था इसने। फिर इसके बाद यहाँ पे एफईजी क्रिएट हो गया था ये। तो इसने 10:15 पे किया था, निफ्टी ने यहाँ पे प्रीवियस डे का लो इसने भी 10:15 पे कर दिया था। और उसके बाद ये एफईजी था यहाँ पे, ठीक है। और मूविंग एवरेज के नीचे ही था ये 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में लगाता हूँ एक बार। तो ये एफईजी प्रीवियस डे का लो इसने तोड़ दिया, इसी को रिटेस्ट किया, यहाँ से शॉर्ट था इसी पे जी सर। यहाँ से इसके बाद ना, और ये लिक्विडिटी स्वीप किया इधर। यस सर। तो इसी को 1 मिनट में शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से इसमें कंफर्मेशन आ गया था बिगर टाइम फ्रेम में। और जोन हमारा प्रीवियस डे का लो था। और यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो एफईजी भी क्रिएट हुआ था। तो यहाँ से शॉर्ट था। टारगेट क्या रहेगा अब? जब ये यहाँ से गिरा था ना, तो ये वाला एरिया इसने मिटिगेट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला जोन मिटिगेट हुआ, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ का बन रहा है? नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया था, ठीक है। यहीं पे लिक्विडिटी थी और ये गैप भी था। तो ये वापस आया, यहीं का टारगेट दिया था इसने। तो ये पूरा ये ट्रेड था, ये यहाँ से यहाँ तक। इसमें तुम वो चेक कर लिया करो, जब ये नीचे फॉल हो रहा है ना, तो कौन कौन से जोन्स को मिटिगेट करते जा रहा है। अब ऑब्वियसली जब ये पहली बार गिरेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इससे रिवर्सल आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ से बाइंग आएगी। क्योंकि ये भी रेंज बना के और इसने ये ब्रेक किया था। और यहाँ पे भी हमारे वो जोन्स थे, मतलब इक्वल लो वगैरह बने हुए थे, ठीक है। और मैंने ये लिखा भी है, मतलब यहाँ पे ये गैप वाला कैंडल बनाया है, ये गैप का भी वो था और इक्वल लो भी मैंने लिखा था। तो ये पहले से ही मैंने नोट डाउन किया हुआ था। और ये पर्पल लाइन हमारा प्रीवियस वीक का लो था। तो अब ये यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, तो एक बार तो यहाँ पे आएगा ही। अब वापस कहाँ पे जाएगा? तो एक्सटर्नल से इंटरनल जाएगा, मतलब ये स्विंग के इंटरनल में जाएगा। अब इस इंटरनल में कहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है? यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। एफईजी के साथ साथ क्या है? प्रीवियस डे का लो, तो उसी को रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे जब जा रहे हैं तो हमें क्या सिग्नल चाहिए कि यहाँ पे ये टर्टल सूप बना दिया। बनाने के बाद हमारी एंट्री हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में। टारगेट क्या क्या रहेगा? टारगेट इनिशियली सेफेस्ट टारगेट ये लो रहेगा, लेकिन जब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ब्रेक कर देगा इसे, तो ये आराम से ब्रेक कर देता है। तो इनिशियल टारगेट वैसे ये रहेगा, अगर बहुत ही सेफ साइड लेना हो। अदरवाइज इसके बाद जो नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया है वहां तक का टारगेट रहेगा। तो ये वाला जोन दिख रहा था हमें, ये वाला जोन। और यहाँ मैंने ये नोट भी किया हुआ था, ये ब्रेकर ब्लॉक था और उसका लो था, ठीक है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसका हाई था। तो ऑर्डर ब्लॉक पे जाके रुका है ये। अब ब्रेकर ब्लॉक, तो इसने ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 75 मिनट का हाई और 75 मिनट का लो। तो इसका इक्विलिब्रियम क्योंकि तोड़ दिया था, तो ये इतना वैलिडेट नहीं होता ये ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद फिर ये नीचे वाला जोन वैलिडेट होता है। तो 75 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे जाके रुका ये, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड था। अब इसमें दो चीजें हैं। अब देखो, ये वाला कैंडल बना था, ये 15 मिनट्स का 1:15 पे ये कैंडल बना।
राइट। होता क्या है कि अ, होता क्या है कि जैसे मान लो ये कैंडल इसने ये ब्रेक किया और हमें लिक्विडिटी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, कोई रेंज नहीं दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो और एक एक चीज और है कि यहाँ इसने इनसाइड बार का ब्रेक किया था, मतलब इनसाइड बार भी बनाया था, ठीक है। ऊपर से लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिया, यहाँ तक आया, इनसाइड बार बनाया और फिर ये यहाँ से नीचे जा रहा है। तो इसको जानने के लिए ना कि क्या ये यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें क्या होता है कि 15 मिनट्स का कैंडल, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको साफ चार्ट में दिखाता हूँ तो 15 मिनट्स का कैंडल, ये हमारा 15 मिनट्स का कैंडल है और ये हमने जोन मार्क कर लिया, ठीक है। 15 मिनट्स में ये जोन हमने सपोज ऐसे, ये यहाँ से गैप अप हुआ था तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ऊपर जो है वो CISD जोन है, ठीक है। तो ये CISD एरिया है। देखो प्राइस कहीं पे भी जाता है ना वो, तो लिक्विडिटी की तरफ ही जाता है वो, मतलब लिक्विडिटी लेने जाएगा वो, ठीक है। तो एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले ही तो चीज ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कि अगर प्रीवियस डे का लो टूटता है, मतलब ये प्रीवियस डे का लो है, ठीक है, ये लो टूटा, जी जी। तो इसका मतलब प्राइस ना उसके बाद फॉल करने वाला है, अगर इसे रिटेस्ट करके जा रहा है तो इसका लो इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे का, ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई काफी इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट एरिया होता है, वो होता है इसका इक्विलिब्रियम प्रीवियस डे का। ये सारी चीजें तुम जब ट्रेड करते हो नेक्स्ट डे, मान लो मंडे को करोगे, तो ये प्रीवियस डे वाले एरियाज तुम्हें पता होने चाहिए कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम बना है और कहाँ पे हाई लो बना है उसका, ठीक है। ये तुम्हें मार्क करके रखना है। तो अब कोई इसकी क्लोजिंग हुई थी, जो ये हमारा कैंडल बना था प्रीवियस डे का, तो उसकी क्लोजिंग हुई थी 25,891, ठीक है, उसकी क्लोजिंग इस पे हुई थी और उसने हाई बनाया था 26,104 का, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका रेंज क्या है ये हमें पता होना चाहिए, मतलब रेंज क्या बना हुआ है, थोड़ा सा अगर वॉलेटाइल है तो अच्छी बात है। तो 240 पॉइंट के आसपास का रेंज है इसका, ठीक है। तो दोनों अपसाइड डाउन साइड, मतलब टॉप से बॉटम तक मैंने ले लिया 240। अदर वैसे तो ये मतलब अगर अपने फ्लो में चलता है तो दे देता है अपना 50-100 पॉइंट आराम से। तो इतना इसका रेंज है, इक्विलिब्रियम मैंने मार्क कर लिया। कोई भी, अब देखो, कोई भी अगर कैंडल बनती है ना, मान लो अगर कोई बियरिश कैंडल बनेगी, तो हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए, अगर मान लो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है, एकदम ये अपसाइड से डाउन क्लोज हुआ है, तो अगर इसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, मतलब इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, इसकी क्लोजिंग हुई थी 891 पे, और जो नेक्स्ट डे फ्राइडे को ओपनिंग हुई ना, वो हुई 935 पे। तो 891 पे क्लोजिंग, 935 पे ओपनिंग, मतलब 35 पॉइंट्स ये हो गए और 9 पॉइंट्स और जोड़ दो उसमें, तो मतलब 45 पॉइंट्स के लगभग ये ऊपर इसकी ओपनिंग हुई थी,
इसकी क्लोजिंग से, ठीक है। जी अब सर। हमारे लिए ना ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है इक्विलिब्रियम। तो यस सर। अब इसको देखो, अगर मान लो इसका मूव भी 240 पॉइंट या 250 पॉइंट के करीब है, अगर ये ऊपर जाएगा मतलब यहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ से पहले तो इसने गैप अप कर दिया कुछ पॉइंट्स, ठीक है, तो अगर ये यहाँ तक मतलब ऊपर गया तो ज्यादा इसको ना नीचे डिस्टेंस नहीं मिलेगा, मतलब नीचे जाने का, यस सर। तो फिर ये इसी के रेंज में रह जाएगा। तो ये एक पहला पॉइंट है, मतलब इसी कैंडल के रेंज में रह जाएगा अगर ये इक्विलिब्रियम को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो, ठीक है। मतलब यहाँ से क्लोजिंग हुई ना और हम ये मानते हैं कि 250 पॉइंट के आसपास है, तो यहाँ पे ओपनिंग हुई तो मतलब अगर ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता ये, क्योंकि ऑलरेडी इसको ना इतने सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। अब अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम से नीचे रहता है और यहाँ पे कोई हमारा वो बनाता है, मतलब एक पैटर्न बनाता है जो जिसमें हमें ये दिख रहा है कि ये नीचे जाने वाला है, तो हमारे पास दो जोन्स हैं, एक तो ये क्लोज वाला जो एरिया है, तो इस क्लोज को अगर तोड़ता है रिटेस्ट करता है तो नेक्स्ट जोन तक वो जाने वाला है फिर वो, ठीक है। तो इसके ओपनिंग से या इसके हाई से, और किसी भी कैंडल में ना उसका ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्यों होता है ओपनिंग इंपॉर्टेंट? ओपनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जितने भी कैंडल्स तुम देख रहे हो ना, ये जो भी बनते हैं, तो उसमें किसी भी कैंडल में नोटिस करो प्राइस की ओपनिंग, जैसे ये यहाँ पे रेड कैंडल कब बनता है, ओपनिंग के ऊपर गया उसने, कुछ यहाँ पे जो ये विक बना हुआ है ना, लिक्विडिटी ये स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप किया है उसने, ठीक है। और फिर अपने ओपनिंग के नीचे चला गया, इसलिए वो रेड बना है। इसने भी ये ऊपर गया था ओपनिंग के ऊपर, फिर उसके नीचे चला गया, इसलिए ये रेड बना है, ठीक है। कोई भी तो जनरली क्या होता है कि रेड कैंडल तभी बनता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे क्लोज करता है, तो वो रेड कैंडल बनता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है, मतलब ओपनिंग, इसलिए ओपनिंग हमारा मैटर करता है किसी भी कैंडल का। तो मतलब डे का ओपनिंग हमारे लिए मैटर करता है कि जी प्राइस सर। कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो जैसे इसका प्राइस ओपन हुआ था 925,935, तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। अब बस हम ना इसको देखेंगे, अब हम इसमें ना सारी चीजें लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हमारा काम क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि प्रीवियस डे के रेंज में कहाँ पे वो क्या कर रहा है। तो जैसे पहले 15 मिनट्स में हमने देख लिया, 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में बना हुआ है मूविंग एवरेज, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और 50 एसएमए के नीचे है 15 मिनट में, तो ऑब्वियसली हमारा व्यू जो होगा वो डाउन ट्रेंड के लिए ज्यादा रहेगा, राइट। तो ये पहला व्यू बन जाएगा हमारा। सेकंड हम चाहे 15 मिनट्स में देख लें, मतलब ये तो क्या है ना, ये हमें होमवर्क करके रख लेना है 15 मिनट्स वाला कि उसमें क्या बन रहा है। तो 5 मिनट में अब हम गए, तो 5 मिनट में ये पहला कैंडल ओपन हुआ, तो इसका हमने ओपनिंग मार्क कर लिया, ओपनिंग वाली लाइन डाल दी। अब हमें ये देखना है कि ये कैंडल अपने ओपनिंग से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मूविंग एवरेज के स्लोप तो नीचे बने हुए हैं, ठीक है। इसने क्या किया, मतलब ओपनिंग ओपनिंग यहाँ थी, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी बना हुआ है, यहीं से लिक्विडिटी लिया और ये सब कैंडल्स को एंगल्फ कर दिया, ठीक है। तो ये पहला 5 मिनट का कैंडल है, राइट। जी सर। उसके बाद कभी भी ना ये प्रीवियस डे का जब लो ब्रेक होता है, कभी भी एकदम से शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ट्रैप कर देता है। प्रीवियस डे का हाई लो जब भी ब्रेक होता है एकदम से नहीं लेना होता, उसमें वेट करना होता है, या तो पुल बैक का या रीटेस्ट का। तो यहाँ पे ये गया, इसने पहले उसमें ये प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी लेके ओपनिंग के ऊपर गया था, यहाँ से एफईजी से लिक्विडिटी लिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, एकदम से शॉर्ट करोगे ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। उसमें एक पुल बैक का वेट करना है हमें। तो 5 मिनट का ये कैंडल
और यहाँ पे ये शॉर्ट बनानी। दूसरा हमें ये भी देखना है कि इस टाइम पे जब ये इतने इंपॉर्टेंट एरिया से इसको ब्रेक कर रहा है तो क्या बैंक निफ्टी में भी वही चीज हो रही है। तो 915 का कैंडल है, अपना प्रीवियस डे का लो तोड़ रहा है। तो 915 पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा था वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी डाउन गया था, ये बैंक निफ्टी का कैंडल है 915 का डाउन ट्रेंड में ही है, बट ये अपना प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसीजन टाइप कैंडल बना है ये, सॉरी मैं 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ। तो इसने नहीं किया, इसने भी गैप अप दिया बट ये नहीं तोड़ रहा अपना लो प्रीवियस डे का, मतलब ये ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे शॉर्ट अभी बन नहीं रहा और वो एक इंपॉर्टेंट एरिया तोड़ रहे निफ्टी। तो इस वजह से वहां पे ना शॉर्ट बनेगा नहीं, इस वजह से ये इसलिए हमें देखना पड़ता है बैंक निफ्टी भी। अदरवाइज इसमें वो लॉजिक भी लगा सकते हो कि एकदम से नहीं लेना है, अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है वेट करना है उसको। तो पुल बैक का ये रीटेस्ट का, तो इसके बाद ये इसने ब्रेक किया बट वापस अंदर आ गया। यहाँ पे ना ये शॉर्ट वाले लोग ट्रैप हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने भी ये मार्क किया होगा, यहाँ पे रेंज भी बनी है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा और ये 2-3 कैंडल में वो ट्रैप हो गए होंगे जब ये वापस अंदर रेंज में आ गया। रेंज में आ रहे मूविंग एवरेज, लेकिन हमें 5 मिनट में साफ दिख रहा है डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे शॉर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये स्विंग लो बना, स्विंग लो बना। ठीक है, और इसका ये अब इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहां से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा 10-15 पे बनेगा। ठीक है, तो 10-15 पे बैंक निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा था। तो बैंक निफ्टी 10-15 10-15, देखो बैंक निफ्टी ने पहली कंफर्मेशन दे दिया। बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये रेंज को इसने ब्रेक किया और रेंज ब्रेक के साथ ना यहाँ पे ये जो 2 पिंक लाइन मैंने डाली हुई है ना, तो इसने यहाँ पे एफईजी बना दिया था। यहाँ पे एफईजी बना दिया, ये ऊपर गया एफईजी से रिजेक्शन। तो इसी कैंडल पे हमें पता चल गया था ये नीचे जा रहा है। अब 10-10 की कैंडल पे पता चल गया था और 10-15 की कैंडल पे इसने नीचे ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पे हमें कब पता चला, यहाँ पे यहाँ पे हमें पता चला 5 मिनट की कैंडल देखूंगा तो प्रीवियस डे का लो इसने ब्रेक किया 10-15 पे, लेकिन हम ना इसे चाहे तो 10-10 पे यहीं पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आ रहा है, बैंक निफ्टी ना हमें कंफर्मेशन दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये पुल बैक एफईजी पे और इस कैंडल पे कंफर्मेशन दे रहा है। तो निफ्टी का ट्रेड ना 10-10 पे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड बनेगा इसका, निफ्टी का। टारगेट क्या होगा, टारगेट जोन्स जो हमने मार्क किए हुए हैं वहां तक के टारगेट। तो यहाँ से शॉर्ट किया, ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है यहाँ तक का टारगेट, प्रीवियस डे का लो तोड़ा, यहाँ पे एग्जिट हो गए। ठीक है, ये टारगेट हमारा आ गया। अब अब हमें क्या करना है, ये हमने देख लिया यहाँ पे एफईजी बन बन गया है। ठीक है, तो अब हमें बस ये मूविंग एवरेज यहाँ पे ऑन करना है, मूविंग एवरेज देख लो। और हमने स्टार्टिंग किससे किया था, हमने ये देखा था कि डेली कैंडल जो हमने स्टार्टिंग किया था तो वो हमने ये देखा था, सारा हमने डायरी में नोट किया कि डेली कैंडल का रेंज इतना है, लो टूटता है तो लिक्विडिटी वाले जोन हमने मार्क किए और हमने कंडीशन लिखी कि उसको अगर ब्रेक करता है और ज्यादा वो अपसाइड नहीं गया तो वो एक डिस्टेंस मतलब लो ब्रेक करके नीचे का अच्छा मूव दे सकता है, मतलब उसके पास स्पेस होगा मूव करने का। ठीक है, तो एक बार लो ब्रेक किया तो और ये बहुत ज्यादा ऊपर गया नहीं,
तो इसके पास एक स्पेस है, मतलब एक ये मूव करने का स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि टारगेट हमें अच्छा मिलने वाला है जो भी नेक्स्ट। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं कि टारगेट कभी भी स्ट्रेट उसमें नहीं आता, मतलब ऐसे ऐसे प्राइस चलता है। ठीक है, तो प्राइस ऐसे चलेगा। अब इसी वजह से हमें एक बार में लेके बैठना नहीं है, टारगेट पे निकल जाना है, पुल बैक का वेट करना है, उस पर दोबारा से शॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। एक बार टारगेट आ गया, शांत बैठ गए, दोबारा अपने जोन का इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी का वेट किया, और कंडीशन हमारी इसलिए भी क्लियर थी, इसलिए इसने लो तोड़ दिया और प्रीवियस कैंडल का, और लिक्विडिटी के लिए ये नेक्स्ट जोन तक जाएगा। ठीक है, अब डेली में अगर लिक्विडिटी नहीं शो हो रही तो हम 75 मिनट्स में देख लेते हैं, मतलब ये तो जोन हम मार्क करते ही हैं सारे। तो ये वाला एरिया, जी ठीक है, सर। ये वाला एरिया बना हुआ था, ये 15 मिनट्स में देख लेते हैं। तो ये हमने अपनी लिक्विडिटी जोन्स मार्क कर लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, ये इसने जो हमारी कंडीशंस थी वो हमने बैंक निफ्टी से देखी, इनिशियल टारगेट पे हम निकल गए, दोबारा हमने एफएजी पे वेट किया पुल बैक का, पुल बैक किया। अब पुल बैक पे हमारी कंडीशन होती है अपने इंटरनल रेंज पे जब आ रहा है तो टर्टल सूप वगैरह कुछ बन जाए, तो इसने बनाया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की। तो इस कैंडल के बाद 12:15 12:15 पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, 12:15 पे बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हैं, तो 12:15 पे इसका कंफर्मेशन नहीं आया बैंक निफ्टी में, ये एक रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे कंफर्मेशन आया, इसने इधर के हाई को ब्रेक किया 12:20 को, और उसके बाद इसको एंगल्फ कर दिया 12:25 पे। तो 12:25 पे कंफर्मेशन बनेगा इसका। अ, तो यहाँ पे कंफर्मेशन वैसे ये दे रहा है, लेकिन शॉर्ट इसका 12:25 पे बनेगा, सॉरी, तो 12:25 पे शॉर्ट बनेगा। ओके, वो मैं 15 मिनट्स का चार्ट देख रहा था। तो हाँ, यहाँ से बन रहा है, ये शॉर्ट बन रहा है 12:25 से, ये एफईजी यहाँ से शॉर्ट। शॉर्ट का टारगेट क्या रहेगा, देखो, जब ये डाउन ट्रेंड में चलता है ना, तो ये बेसिकली ये जो था ना जोन, ये मिटिगेट हो गया तब ये ऊपर गया है। अब ये मिटिगेट हो गया तो इसका जो पावर है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये तोड़ देगा ये, और ये मिटिगेट होके कहाँ जाने वाला है, नेक्स्ट एरिया तक, यहाँ तक जाने वाला है। तो यहाँ से शॉर्ट किया, ठीक है, चाहे तो तुम आधी क्वांटिटी यहाँ निकाल दो, बाकी की यहाँ तक ट्रेल कर लो। जी सर। तो यहाँ तक का टारगेट था और इसने ये दे दिया, और यहाँ तक का टारगेट फिर हमारा जब ये पहुंचा ना कैंडल, तो ये हमारा ना डेली का टारगेट भी मैट हो गया, जो शॉर्ट का टारगेट था, क्योंकि इसने जो शॉर्ट के पॉइंट्स थे ना वो ऑलरेडी वो कवर कर दिए इसने सारे। तो यहाँ पे इतना दूर जाने के बाद ना ज्यादा उम्मीद बचती नहीं कि और ज्यादा जाएगा, तो बेटर है अपना एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना रेंज इसका है नहीं है कि 240 250 पॉइंट गिरने के बाद और कुछ गिर जाए 50-100 पॉइंट। तो 300 350 पॉइंट जनरली जाता नहीं है, कभी कभी चला जाता है, रेयर केसेस में 1-2% के ऊपर मतलब फॉल आ जाता है, बट नॉर्मल केसेस में नहीं जाता। तो इतना टारगेट आ गया, अपना निकल जाओ, और इसने अपना डिस्टेंस भी पूरा कर लिया टोटल डे का। अब यहां से जब ये टारगेट आ गया तो रिवर्सल की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब रिवर्सल कैसे होता है, रिवर्सल के लिए अगर आपको रिवर्सल देखना है तो रिवर्सल के लिए पहले तो कोई जोन होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का। तो ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन हमारे पास है। तो एक तो ये 15 मिनट्स में CISD बना हुआ है, और ये गैप वाला एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, 75 मिनट्स में देखोगे तो 75 मिनट्स में ये वाला जो रेड कैंडल है ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसी के बाद प्राइस अपसाइड गया है, मतलब ये गैप अप हुआ था इसी के बाद। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम में।
ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम का जी जोन आ सर। गया। अब यहाँ से चांसेस हैं, और इसने पूरा अपना डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया, तो चांसेस है अब ये रिवर्सल लेगा यहाँ से। ठीक है, तो रिवर्सल के लिए क्या करना है? रिवर्सल के लिए भी हमें देखना है कि रिवर्सल कैंडल अगर बने, तो 15 मिनट्स में जनरली रिवर्सल जब बनता है ना, तो कोई ना कोई वो पिछले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो जोन से होगा वो जनरली। तो यहाँ पे इसने इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, 15 मिनट्स का कैंडल है। अब हमारा ये ग्रीन कैंडल बना ना, व्यू चेंज हो गया यहाँ से, और जोन से बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल मतलब इसका इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया। और जनरली क्या होता है ना, ये एक ऐसा कैंडल बनता है और कोई बड़ा कैंडल हो और उसका लिक्विडिटी स्वीप हो जोन से हो, तो जो नेक्स्ट कैंडल होता है उसका टारगेट इसके इस कैंडल के ऑलमोस्ट हाई के आसपास तक रहता है। मतलब ये जो इसका टारगेट बना है, तो इसके हाई के आसपास रहता है। बट ये कैंडल क्या था कि इसके इस कैंडल के 0.786% वाले एरिया तक गया था, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई थी, लेकिन इसने बाद में गया ये। तो नॉर्मली इस वाले कैंडल, अगर कोई बड़ा कैंडल हो, लिक्विडिटी स्वीप करे और एक सॉलिड कैंडल बन जाए, तो नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करके ये ऊपर तक जाएगा, इसके एरिया तक। तो सॉलिड बॉडी तक चाहे तुम इसका टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक कहीं टारगेट ले लोगे। ठीक है, अब तो ये, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये वाला कैंडल हमने देख लिया, इसका हाई लो हमने मार्क कर लिया, और या फिर ये वाला जोन जो इसने ब्रेक किया था, ये वाला जोन हमने ये मार्क कर लिया। ठीक है, जी सर। तो 15 मिनट्स में है ये। अब 1 मिनट में गए, और हमें पता है कि ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो रिवर्सल के लिए इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, टर्टल सूप के बाद सी आई एस ये ब्रेक किया। ठीक है, सी आई एस डी बना, सी आई एस डी के बाद वापस आया, ये इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया तो ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे एंट्री, और एंट्री के बाद जो एक एक टारगेट हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है, और बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट ये था, इसने दे दिया था। अदरवाइज ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते थे हम, क्योंकि ये जो दो कैंडल्स बने हैं ना, तो इसमें प्राइस थोड़ा नीचे आया होगा, मतलब नीचे आया था इसमें। तो चाहे तो हम यहाँ से एंट्री करके यहाँ एग्जिट कर गए, और दोबारा जब इसने पुल बैक किया, क्योंकि यहाँ पे वो बना हुआ है, एफईजी बना हुआ है, और ये सीएसजी जोन भी है, तो दोबारा एंट्री ले ली चाहे तो, और इसने फिर ये टारगेट दे दिया। ठीक है, तो टारगेट अगर पूरा भी नहीं आए, लेकिन अगर अपने कुछ पॉइंट्स मिल गए, तो निकल सकते हैं हम। टारगेट के बाद ये ना वापस आया 15 मिनट्स में, लेकिन हमें एफईजी दिख रहे हैं यहाँ पे। 15 मिनट्स में ना छोटा सा एफईजी दिख रहा है। ठीक है, तो एफईजी के आसपास, एफईजी के पास है, बट रुका नहीं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट कैंडल में इसने अपसाइड और फिर दोबारा से इसको ब्रेक कर दिया। तो 5 मिनट में जो हमने 15 मिनट्स का एफईजी मार्क किया था, तो 5 मिनट में वो ऐसा था। ठीक है, और 5 मिनट में एक चीज और है, अगर 5 मिनट का रेंज देखेंगे, तो यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ था, ये एफईजी बना हुआ है, बियरिश साइड में एफईजी था। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया, मतलब ये रुका नहीं, इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद जनरली यहाँ पे इनवर्स एफईजी बनता है, तो वही था ये। तो यहीं पे इसने अपना पुल बैक लिया और वापस ऊपर।
वापस ऊपर गया ये इस वाले जोन तक, ये वाले जोन तक। तो वापस का टारगेट इसका यही वाला एरिया था। ठीक है, और इसने ना ये कैसे तुम्हें बताएगा, ये यहाँ से ना इसने इसी जोन से ये इस कैंडल में टर्टल सूप बनाया है, इस वाले कैंडल में। ठीक है, टर्टल सूप बनाने के बाद 1 मिनट में देखोगे ना तो 1 मिनट में दिखेगा। तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड, उसके बाद एंट्री, टारगेट। तो ये ऐसा करके ना ये डब्ल्यू बना के ऊपर गया था ये यहाँ पे टारगेट था, ये सेकंड लेग था इसका। ठीक है, और ये अगर इधर ये इसका इस वाले लेग के डिस्काउंटेड एरिया से आया था 0.618 वाले जोन से आया था, 0.618 और 786 वाले एरिया से। तो यहाँ पे टारगेट तभी कभी कभी भी ना ट्रेड के पीछे भागना नहीं चाहिए, वेट करो अपने जोन पे आने का। अगर कोई ट्रेड निकल भी गया तो वो जोन पे आएगा तब तुम्हें अच्छा प्रॉफिट देगा। अदरवाइज तुमने कहीं इधर उधर ले लिया, मान लो वो उसकी एंडिंग चल रही है और जी सर। तुमने इधर उधर ले लिया तो लॉस दे देगा वो। तो इसमें भी ये हम अगर हमें टारगेट पता है ना तो हम इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट जनरली 1 मिनट 1 मिनट के या 30 सेकंड के 15 मिनट के अकॉर्डिंग निकलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें 1 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकंड में ट्रेड करना है तो 15 मिनट का टारगेट देख लो। तो 15 मिनट में ये कैंडल बना है, किसी भी कैंडल का हाई लो उसका लिक्विडिटी एरिया होता है, जैसे डेली का होता है। और जब ये रिवर्सल ले रहा है, मतलब ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो इसका रीजन होना चाहिए, बिगर टाइम फ्रेम का जोन है वहां से ले रहा है। दूसरा, अगर ये वाला लेग भी ट्रेड नहीं किया तो ये सेकंड लेग कंफर्म्ड है। ठीक है, तो सेकंड लेग तुम ट्रेड कर सकते हो चाहे तो। अदरवाइज ये फर्स्ट वाला भी ट्रेड किया जा सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो फर्स्ट लेग का टारगेट हमारा ये पूरा हो गया। अब यहाँ से कुछ सप्लाई अब्सॉर्ब किया तो ऑब्वियसली सेकंड जब टारगेट देगा तो ये वाला जोन तो ब्रेक कर ही देगा। ठीक है, तो फिर टारगेट कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है हमें 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग, तो यहीं तक का टारगेट। तो एक कैंडल भी तुमने ट्रेड कर ली है यहाँ से यहाँ तो 50-60 पॉइंट इसमें बन जाएंगे। इसमें दो कैंडल में से भी एक कैंडल पकड़ ली तो अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इस टाइप से इसको ट्रेड किया जाता है। मूवमेंट जनरली आते जोन्स ब्रेक करने के बाद ही है, बिगर टाइम फ्रेम के एरिया से आते मूव। ये जो मूव आया कंफर्म एक अच्छा बिगर टाइम फ्रेम के एरिया से आया, ये बिगर टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे लो था। ठीक है, यहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरा। सेम ये जो एक अपसाइड का मूव आया और एक कंडीशन और था, इसने अपना पूरा मूवमेंट ट्रेवल कर लिया था शॉर्ट का, तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांस नहीं थे और बैंक निफ्टी भी रिवर्सल ले रहा था। तो यहाँ से रिवर्सल का लेग, और रिवर्सल 1 मिनट में अगर हम ट्रेड लेना है तो कम से कम 15 मिनट्स हम देख लेंगे। तो 15 मिनट में टारगेट हमारा यही बन रहा था, ये सेकंड लेग का टारगेट था। इनिशियली टारगेट इस कैंडल का हाई था जब ये कैंडल बना 15 मिनट का। ठीक है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ तक इसने टारगेट दिया, उसके बाद पुल बैक के बाद ये यहाँ पे एफईजी भी बना हुआ है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा हमने आईएफईजी बना हुआ है, वहीं तक गया ये और ऊपर का टारगेट। ठीक है, जी सर। तो इस टाइप से इसको ट्रेड किया जाता है। मतलब अब ट्रेडिंग में यहाँ पे हमने जो जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं इसमें हमने ये सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, जो ये पूरा जितना भी ये ट्रेडिंग हमने लगाया है उसमें मूविंग एवरेज हमने देखा, मतलब तो मूविंग एवरेज देखा हमने और उसको हमने बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम दोनों में उसको देखा।
ठीक है, तो एक तो मूविंग एवरेज हो गया, दूसरा हमने यहाँ पे कुछ कैंडल रेंज थ्योरी लगाई है, CRT। CRT हमने कैसे लगाया है, इसमें हमने जो ये वाली कैंडल 15 मिनट्स में इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये टारगेट निकालने में ये कैंडल रेंज थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है। ये इसका प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप, बिगर टाइम फ्रेम का जोन, ठीक है, इसके ऊपर निकलते ही टारगेट इस बड़े कैंडल का हाई, तो CRT लगाया है। ओके सर। ठीक है, दूसरा जब हम डेली कैंडल का व्यू कर रहे थे तो उसमें भी कैंडल रेंज थ्योरी ही लग रही थी कि इसका लो ब्रेक करेगा और यहां से जाता है तो वो कहां तक जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया है ATR, एवरेज ट्रू रेंज या एवरेज डेली रेंज का, नॉर्मली कितना उसका मूवमेंट रहता है कैंडल का, वो मोटा मोटा अंदाजा है, वो हमने निकाल लिया, क्योंकि एक अंदाजा होता है कि यहाँ तक चला गया तो इसमें अब जाना, इसका बहुत ज्यादा जाना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर इसमें हमने हाई टाइम फ्रेम वाले जोन्स यूज किए हैं, हाई टाइम फ्रेम जोन्स, जो ये 75 मिनट से रिवर्सल आया वो। ठीक है, और फ्रैक्टल मॉडल भी यूज किया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने किया, जो हम यस सर। 5 मिनट में देख रहे थे और उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे थे, तो फ्रैक्टल मॉडल। तो ये सारी चीजें ना जुड़ के ही ट्रेड बनता है। ट्रेडिंग में एंट्री टेक्निक्स देख रहे थे, जिसमें एंट्री टेक्निक में टर्टल सूप होता है। ठीक है, फिर हमारा IRL और ERL का भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किया इसमें। IRL और ERL हमने जो ट्रेड्स लिए उसमें फर्स्ट लेग का भी मैंने तुम्हें बताया, लेकिन सेकंड लेग अगर लेना है जिसमें कंफर्मेशन ज्यादा होता है तो वो भी मैंने तरीका बताया। यहाँ पे ये ERL और ये अपसाइड का व्यू। अब क्यों बना, क्योंकि FEG बन गया था, तो ये IRL यहाँ से क्यों मूव आया, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन था और ऑलमोस्ट इसने अपना डिस्टेंस कर लिया था। एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस या बैंक निफ्टी के साथ भी लगाया है, जी तो सर। SMT का भी कॉन्सेप्ट लगा है। तो ये जब भी आप हम ट्रेडिंग करते हैं ना, ये सारे यूज होते हैं, मतलब हम ये सब चीजें देखते हैं, तब जाके एक अच्छा कंफर्मेशन बनता है। व्यू, लेकिन हाँ व्यू हमारा बन जाता है एक बार मूविंग एवरेज वगैरह देखा और किस साइड में मूव आ रहा है, तो हमें एक आइडिया तो हो ही जाता है कि डाउन ट्रेंड का ट्रेड है या अप ट्रेंड का है, और रिवर्सल का भी आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ से पलट सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के उसमें फिर हमारा ट्रेड बनता है। और हाँ, टारगेट्स के लिए हमने लिक्विडिटी जोन्स को डिसाइड किया। 1 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट्स वाले जोन्स, 15 मिनट्स, अगर हम 1 मिनट या 30 सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट या 30 सेकंड में कर रहे हैं तो इस टाइप से इसका ट्रेड किया जाता है। दूसरा, हाँ, मिटिगेशन वाले कॉन्सेप्ट भी यूज किए हैं कि कोई एरिया मिटिगेट हो जाता है तो वो कैसे क्या करता है, और लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी होता है और कैसे उसको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अब जैसे कोई भी ट्रेड करता है ना, तो अगले दिन का व्यू बनाने के लिए जैसे इसका मैंने व्यू बनाया, तो दो तीन चीजें मैटर करती हैं नेक्स्ट डे के लिए। उसमें तो एक 75 मिनट का लास्ट कैंडल होता है, तो मतलब एक प्रीवियस डे हाई लो तो होता ही है हमारा, प्रीवियस डे का हाई लो हम मार्क करते हैं। जैसे इसी का व्यू अगर ये नीचे जाना है ना, तो इसका व्यू एक और कंफर्मेशन इसमें था, तो हाई लो तो हम मार्क करते ही हैं प्रीवियस डे का, और ये नीचे जाएगा
तो ये थर्सडे का लास्ट का 75 मिनट का कैंडल भी मैटर करता है। ये थर्सडे का ना, ये लास्ट का 75 मिनट का कैंडल है ये। अब अब इसमें एक चीज सिंपल सी है। ये क्या किया इसने, पहले कैंडल ने क्या किया, ये ऊपर गया। ये लास्ट 75 मिनट का कैंडल है, इसमें इसके 5 मिनट में देख लो। अब 5 मिनट में गए इसके, 5 मिनट में इसने क्या किया था, ये यहाँ से एक पुल बैक आया था, ये वाला एरिया था, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और यहाँ पे क्या बना, एफईजी। इधर से इसने इसको टेस्ट किया। ये पिछले दिन का 75 मिनट का कैंडल है, और अ, ठीक है, ये दोनों वाइट से। और ये मैंने वो बनाया, मतलब जो ये आपका वो ब्रेक किया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, तो मीन्स ये सीएसडी एरिया था, इसी को इसने रिटेस्ट किया। और तो इसी को रिटेस्ट करके इसने रेंज बना के, बस यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन मिल गया था, और फिर हमने अपना शॉर्ट कर दिया। तो लास्ट 75 मिनट का कैंडल देखोगे ना, तो ये बना हुआ था ये। तो हमारा व्यू डाउन ट्रेंड का ही था। ठीक है, तो व्यू डाउन ट्रेंड का ही था, बस वो 5 मिनट में वो ऊपर ऊपर गया है, और अपना जो भी उसने कंफर्मेशन देना था दिया है, और फिर उसने ये ब्रेक कर दिया। अब इसके साथ 75 मिनट के साथ ये प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हो गया। अब लो ब्रेक हो गया, तो फिर उसके बाद रिटेस्ट करके फिर एक मूव आ गया। ठीक है, एक चीज और है, इसमें वीकनेस बनी हुई थी, क्योंकि ये 2 कैंडल्स पहले स्ट्रॉन्ग बने थे ये थर्सडे को, रेड कैंडल्स थे। अगर इसे ऊपर जाना होता ना, तो ये पहले उसमें ही, मतलब फर्स्ट उस अपना मतलब 75 मिनट्स में इसको ब्रेक करता, या कोई स्ट्रेंथ दिखाता, इसके ऊपर जाता है ये, लास्ट 75 मिनट कैंडल के ऊपर जाता है ये। ठीक है, अगर ये गया ही नहीं, यहीं से रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक कर दिया, नीचे ही आ गया। सेम अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब कैसा बना है हमारा 75 मिनट का कैंडल। एक तो ये हमारा जोन है, इसके बाद अप मूव आया, ऑर्डर ब्लॉक, इसको इसने रिटेस्ट कर लिया है, इनसाइड बार बनाया है एक। ठीक है, तो इनसाइड बार कैंडल है ये। अभी तक कोई भी ग्रीन कैंडल किसी के ऊपर क्लोज नहीं हुई 75 मिनट में। तो ये हमारे लिए मंडे को मैटर करेगा, ये इसका हाई लो। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल निकल गया, ठीक है, तो अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल कहीं कहीं ये खुलता है, वैसे तो ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और अगर मान लो ये यहाँ पे चला गया और सस्टेन हो गया, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं हुआ, जी इधर सर। ये इधर ये मतलब, क्योंकि ये ना जोन भी है, ये इसको इसने ब्रेक डाउन किया है। तो दो चीजें हो सकती हैं, इक्वल लोज है ये, और यहाँ पे लिक्विडिटी थी। इक्वल लोज के नीचे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो अगर इसने इसको ग्रैब कर लिया ये वापस, तो ये जो जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ली होंगी ना, इनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर इसका हाई ब्रेक करके और यहाँ पे सस्टेन हो गया, और अगर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, अगर इस जोन पे कहीं रिजेक्शन लेता है वापस, क्योंकि ये यहाँ पे सप्लाई है, ये भी सप्लाई वाला एरिया है। तो अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन लेगा, तो फिर प्राइस यहीं पे कुछ टर्टल सूप वगैरह बना के नीचे आ जाएगा। और क्योंकि अब ये मिटिगेट हो चुका है ये वाला एरिया, तो फिर इसके फिर नीचे जाने के चांसेस हैं। तो या तो ये यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक कहीं जा सकता है, इसके बाद यहाँ तक,
और उसके बाद फिर एक ये वाला छोटा सा ये है स्विंग लो, ये लिक्विडिटी जोन है, बट बहुत ज्यादा मेजर यहाँ पे ना सपोर्ट नहीं है। और अभी एक्सपायरी आ रही है मंथली, जी सर। तो अगर ये टूट गया तो यहाँ तक चला जाएगा, ये मंथली एक्सपायरी तक यहाँ पे आया है, यहाँ पे है लिक्विडिटी। फिर तो इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ तक आ जाएगा फिर ये। हो सकता है मंथली एक्सपायरी है और मूव ये दे सकते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रांग मूव रहेगा फिर यहाँ तक आने आया तो। लेकिन ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा इसको, तब ब्रेक रिटेस्ट तब जाएगा। और इसके लिए ये सॉलिड कैंडल बना है और अच्छा खासा कैंडल है, इनसाइड बार है। हाँ, इसको ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन हुआ इसी एरिया में, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर भी ये आराम से चला जाएगा, इधर बहुत ज्यादा वो रेजिस्टेंस है नहीं। लेकिन अगर ऊपर जाना है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आए और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करे दोबारा, मतलब ऊपर ना खुले, थोड़ा सा नीचे खुल के लिक्विडिटी स्वीप करके फिर जाए ऊपर, तो अपसाइड तक चला जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। इनसाइड बार है, इनसाइड बार का हाई लो टूटा और एक कैंडल भी 75 मिनट का यहाँ पे सरवाइव कर गया ऊपर, तो फिर ये ऊपर का ट्रेड बनेगा फिर ये अपसाइड का, और फिर ये एक न्यू हाई बना देगा। मतलब पहले तो ये ऊपर तक ट्रेवल कर देगा और फिर एक एक्सपायरी वाले दिन न्यू हाई बना देगा। तो ये इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। तो ये कैंडल मैटर करेगा कहाँ पे क्या खुलता है उस दिन, ठीक है। तो इसमें भी इसका लो अगर टूटता है तो वो हमें फिर दिख ही रहा है कि यहाँ पे नीचे ये वाला टारगेट बना हुआ है। एक चीज और है, नॉर्मली क्या होता है ना, देखो इसने इसने अभी क्या किया है कि मतलब अप मूव चल रहा था, यहाँ पे रेंज बना, अप मूव, कंसोलिडेशन, अप मूव। तो इसने ना कोई अभी कंसोलिडेशन नहीं किया, 75 मिनट के उसमें ना कंसोलिडेशन कोई आया नहीं है। तो एक ये एक पुलबैक टाइप ही लग रहा है, क्योंकि अगर इसे नीचे गिरना है तो थोड़ा सा इसे रेंज बनाना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे थोड़ा रेंज बना है, तो ये भी 3-4 कैंडल का रेंज बना है, तो रेंज बनाएगा, कंसोलिडेशन करेगा तो ज्यादा बेटर है। तो या तो यहाँ पे रेंज बनाए और इसको ब्रेक करे तो फिर नीचे जाएगा ये यहाँ तक। अ, और अगर रेंज नहीं बना रहा है, मतलब तो फिर ये इसको ब्रेक करता है तो ऊपर, तो ये जस्ट एक पुल बैक रहेगा इसका। इस कैंडल को लेकिन ट्रेड करने के लिए इसका हाई लो हम देख लेंगे, मार्क कर लेंगे, और इस मंडे को कहाँ ओपनिंग होता है, इसी रेंज में होता है या इसके ऊपर होता है, और उसी को फिर हमें ट्रेड करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कि क्या स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो वैसे तो अगर पूरा समझ के निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी करो ना, तो वहां पे क्या होता है, आपके ट्रेड्स का वर्क करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। अभी मैं 75 मिनट्स में दिखा रहा था, इसी को मैं 15 मिनट्स में दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव इसने दिया है, यहाँ पे एफईजी क्रिएट हो चुका है। तो ये वाला हमारा एक जोन है, ठीक है, एक लिक्विडिटी जोन एफईजी वाला एरिया है। तो यहाँ तक तो हमारा बाय है, यहाँ पे आया, लिक्विडिटी स्वीप किया ऊपर, ठीक है, इतना टारगेट तो दे देगा आराम से। अगर यहाँ आया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया ऊपर, जी सर। ईआरएल तक।
हाँ यहाँ तक तो जाएगा, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा फिर क्या करता है ये। तो क्योंकि ये वाला जोन, इस वाले जोन, मतलब ये वाला एरिया ये सस्टेन किया तो फिर हाँ अपसाइड जाएगा। और लेकिन इनिशियली ये अगर यहाँ से गया तो इतना टारगेट तो पक्का है, मतलब इतना मूव तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एफईजी बना हुआ है और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पे और दूसरा ये इसके बाद ये थोड़े स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, तो यहाँ पे मूव मिलेगा। और और ये सीएसडी जोन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब यहाँ पे एफईजी भी है सीएसडी भी है। ये एक एंट्री पॉइंट है। दोबारा ऊपर जाते हैं तो सीएसडी से अगर ये दोबारा से टर्टल सूप बना के जाए तो फिर चला जाएगा ऊपर। अदरवाइज ये ब्रेक वगैरह हो गया, नहीं बनाया और ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर नीचे जाएगा। वो उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये वॉल्यूम वगैरह अच्छे हैं, कैंडल्स भी अच्छा बना है। इस पूरे फॉल में ऐसा कोई कैंडल बना नहीं। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बना था बट सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे सस्टेन हुआ है। इस पूरे फॉल में कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बना। ग्रीन यहाँ पे बना बट यहाँ पे ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, सीएसडी नहीं बना ये। स्विंग बना, नीचे ही ब्रेक कर दिया यहाँ से लिक्विडिटी लेके। ठीक है। और दूसरा एक और केस है। अब ये तो हमारा हमने एफएजी देख लिया, मतलब यहाँ सीएसडी बना हुआ है, ये सारा बाइंग एरिया है। बाइंग एरिया पूरा यहीं से आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, 1 मिनट में ऊपर का ट्रेड बनेगा। ठीक है। तो एक तो ये बाइंग एरिया है, दूसरा एक चीज और है इसमें अगर देखें तो, और वो है ये, वो क्या है, ये वाला एरिया। ये यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। ठीक है। जी सर। एफईजी बना हुआ है, कैंडल रुका है यहाँ पे। अगर ये एफईजी ब्रेक हो गया ऊपर, तभी अगर पहला केस तो ये है कि इधर आया, ठीक है, और यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ है और यहाँ पे खुल गया, मतलब ये पहला केस है कि मार्केट डाउन खुला, मतलब गैप डाउन खुला लेकिन यहाँ पे खुला इसी एरिया में। तो यहाँ से ये लिक्विडिटी अगर लेता है, टर्टल सूप वगैरह बनाता है 1 मिनट में, तो ऊपर का ट्रेड, ठीक है, ऊपर का ट्रेड यहाँ तक जाएगा। ये हमारा पहला ट्रेड हो सकता है, ये पहला केस है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे नहीं खुलता है, तो दूसरा केस पे आते हैं। यहाँ पे एफईजी बना हुआ है डाउन साइड में, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, एफईजी बना हुआ है। अब यहाँ पे गैप अप हो गया, गैप अप हो गया तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और ये वाला जो एफईजी है ये इनवर्स एफईजी हो जाएगा। तो ये कहीं अगर ऐसा हुआ, गैप अप होता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ से ये ऊपर टर्टल सूप वगैरह बना है, कंफर्मेशन दे, अप साइड में जाएगा। ठीक है। और एक बार हाँ ऊपर हो गया और यहाँ से चला गया तो फिर पहला टारगेट ये, फिर नॉर्मली इसको भी ब्रेक कर देगा क्योंकि यहाँ पे ना ये रिवर्सल वाला पैटर्न बन जाएगा, ये यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा ये। यहाँ से ये अपसाइड, ये इनवर्स एफईजी, या तो ब्रेकर ब्लॉक बनता है या इनवर्स एफईजी बनता है उस केस में। तो इनवर्स एफईजी यहीं से लिक्विडिटी लिया अपसाइड, तो यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा यहाँ से। और इसके बाद अगर इसको ब्रेक किया, ये बनेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट कहाँ, अगर ब्रेक करता है कहाँ तक आएगा, इतना ही टारगेट और मान लो ऊपर। तो इस वाले जोन तक का टारगेट रहेगा, फिर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ तक का टारगेट। ठीक है। तो ये कंडीशन है पहला। और दूसरा कंडीशन यही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया ये एफईजी से, और ये जो
इधर हमारा बाय साइड वाला एफईजी बना है, ये भी इसने ब्रेक कर दिया, तो यहीं से ब्रेक कर गया, रीटेस्ट किया तो फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा फिर ये। तो डाउन ट्रेंड में टारगेट ये रहेगा फिर। ये तो क्योंकि मिटिगेट हो गया ये वाला जोन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिटिगेट ही है, तो फिर ये यहाँ तक जाएगा, मतलब इधर इस एरिया तक आना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन थोड़ा सा अभी ये चांस मेरे को कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और ये सब आने लगा है, और इसने ये पहली बार भी ब्रेक कर दिया है, और ये जोन भी था, तो अपसाइड का देखते हैं अगर बनता है तो। अदरवाइज ये ब्रेक होगा तो मतलब नहीं, अगर ये सस्टेन हुआ और ये एफईजी से नीचे आ गया तो फिर ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, और इधर तक आना चाहिए पहला टारगेट के लिए, और फिर इसको ब्रेक किया तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट जो भी इसके बने हुए हैं, तो ऐसे रहेगा। और बीच बीच में क्या है कि हम कंफर्मेशन दूसरे उससे भी ले सकते हैं, मतलब थोड़े से बिगर कैंडल देख के भी ले सकते हैं कि क्या बन रहा है और कौन से जोन पे है, और बाकी तो जो खैर मूविंग एवरेज और ये सब बताएगा। इसमें इसने ना फर्स्ट टाइम इसने ना इसका पीडी एरे रेस्पेक्ट किया है। जनरली होता क्या है कि पीडी एरे रेस्पेक्ट नहीं होता अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो लेकिन इसने यहाँ पे ना ये पहले इसने एक एफईजी बनाया था ये 15 मिनट्स में, एक छोटा सा, तो उसी से मतलब टच करके यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर ये बन चला गया ये, तो एक साइन तो इसने दिया है इनिशियली, जी एक सर। ये साइन मेरा आज यही दिया है। क्वेश्चन था कि मतलब जब डाउनफॉल पूरा चालू होता है तो पीडी एरे कैसे बनता है, या फिर वो बुलिश पीडी एरे को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म, जी सर, कि भाई आप तो मुझे पहले। ओके, तो ये इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और अपसाइड गया है और अच्छे वॉल्यूम से, तो मतलब ये ना यहाँ पे बुलिश रिवर्सल ले रहा है, अदरवाइज रिस्पेक्ट नहीं करता है पीडी एरे, तो अब ये पहली बार इसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ कहीं पे भी नहीं किया इसने, यहाँ तो बना ही नहीं, तो देखते हैं अब क्या करता है मंडे। तो व्यू अभी रिवर्सल का है ज्यादा, तो और हमारे पास जोन्स भी आ गए, सीआईएसडी आ गया और एक एफईजी ये आ गया सीआईएसडी के साथ ही। एक चीज और है इसमें, एक कंफर्मेशन और आया है, सीआईएसडी तो हुआ हुआ साथ में एफईजी भी हुआ, तो एफईजी का कंफर्मेशन आया है इसमें, तो जो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, तो व्यू थोड़ा सा इसमें 70% अपसाइड का है, मतलब 65% अपसाइड का है, 65 to 70, 30% डाउन का है, तो व्यू थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसमें इस वजह से। और इधर से आया तो यहाँ तक का हमें टारगेट इनिशियली दिख रहा है, और उसके बाद इसको ब्रेक किया तो फिर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, जो एक रिवर्सल का पैटर्न है, तो उसके बाद फिर टारगेट ये अपसाइड यहाँ तक जाएगा। ठीक है, जी सर। तो यहाँ तक जाए क्योंकि ये सारे जोन्स मिटिगेट हो गए हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, और ये वाला भी मिटिगेट हो गया है इस वाले कैंडल से, तो नॉर्मली इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये कंप्लीट करता है, तो सेकंड हाफ में फिर इसे ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ से भी अगर ये ऊपर गया, अभी जैसे इसकी क्लोजिंग कितनी आई है यहाँ तक अगर देखें तो टारगेट क्लोजिंग कितनी आई है इसकी, यहाँ तक का टारगेट डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और क्लोजिंग इसने दिया है 795, 25,795 पे, तो 795 मतलब 800 के आसपास, तो मतलब 200 पॉइंट 26,000 के आसपास तो जा सकता है, 200 250 पॉइंट,
तो ये हमने टारगेट मार्क किया हुआ है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जो जो 25,900 के आसपास है, तो आराम से चला जाएगा, इतना तो इसका एटीआर है। जी सर। लेकिन एक तो ये हमने टारगेट दिया है, प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो भी एक टारगेट होता है, तो 25,943 के आसपास जो इसका हाई है वो रहेगा, और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव क्रॉस कर चुका होगा, तो 200-250 पॉइंट्स अगर रहेगा तो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, तो वो हम फिर 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेंगे। तो यहाँ तक कुछ बन रहा है, ये यहाँ तक, ये थर्ड टारगेट है, तो अगर ये ऊपर गया तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड मैक्सिमम, इतना कुछ रहना चाहिए अगर ये ऊपर जाता है, तो दोनों ही केस हो सकते हैं। और ठीक है, तो बाकी तो कैंडल पे कंफर्मेशन कैसा मूविंग ट्रेंड बन रहा है, स्लोप क्या जा रहा है, वो देखना पड़ेगा सब। तो मूविंग एवरेज रिबन लगाया, जी सर। तो अभी तो 5 मिनट में अभी ये आ रही है अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, एक बार ऊपर ऊपर गया ये 50 भी आ जाएगा नीचे इसके, 200 के अभी डाउन में है, तो वही है, यहाँ से एक बार ऊपर जाके पुल बैक तो करेगा ही, तो पुल बैक तो करेगा फिर ये। 15 मिनट्स में अभी डाउन ट्रेंड में है, 50 वाला जो आपका एसएमए है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको, क्योंकि इसको घुमाना है तो एक बार ऊपर जाके नीचे तो आना पड़ेगा इसको, तो मतलब वो ये एकदम डायरेक्ट नहीं जाएगा, पुल बैक करता हुआ जाएगा, इतने में ये भी घूमेगा नीचे आएगा ये, अगर इसे ऊपर जाना है उस केस में, क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स में 50 एसएमए, और इसका जो ट्रेंड है वो, इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये सारे सिनेरियोस हमने डिस्कस कर लिए, और जब हम नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन करते हैं तो इसी टाइप से सारे सिनेरियोस को देख लेना चाहिए। 75 मिनट्स में अभी अप ट्रेंड है, ये अभी इसका स्लोप अप ट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा ये नीचे आया है, लेकिन अगर ये ऊपर चला जाएगा ये दोबारा स्लोप घूम जाएगा इसका। ठीक है, तो दोबारा घूम जाएगा इसका स्लोप, यहाँ से ऊपर यहाँ तक गया फिर वापस आया, तो इतने में इसका स्लोप ऊपर चला जाएगा ये 10-20 का भी। और जी सर। दूसरा अभी 75 मिनट्स में क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, इन दोनों का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी तो ये अप ट्रेंड में ही है डेली के अकॉर्डिंग, अभी तो इसका स्लोप भी चेंज नहीं हुआ, एकदम बुलिश स्लोप है। पुलिस से अभी रिटेस्ट कर रहे हैं, मीन रिवर्जन का डेट बन रहे हैं, उसके बाद हाँ वापस ऊपर जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा ही इसका अभी ट्रेड जो है लग रहा है। जी सर। तो बाकी तो कंफर्मेशन पे ही ट्रेड होगा हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और हमें ये अब, जैसे पहले तुम्हें कंफ्यूजन होती थी ना कि मूविंग एवरेज तो नीचे है, ऊपर कैसे ट्रेड कर ले हम, तो वो सब ये एफईजी वगैरह ये सब लिक्विडिटी जोन्स और ये जोन से कंफर्मेशन होता है, उसके बाद जब मूविंग एवरेज का भी कंफर्मेशन आ जाता है तो और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जी जाता है। सर। तो ये रहेगा अभी, चलो फिर, जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम्म। बाकी अपना ओ होमवर्क वगैरह कर लेना मंडे का। नहीं सर, मंडे का होमवर्क मैं कर लूंगा सर। मंडे का होमवर्क तो मैं कुछ खास करता नहीं हूँ, वो डेली का सुबह में आके 15 मिनट पहले लिखना चालू करता हूँ कि क्या है क्या नहीं बना हुआ। हाँ मतलब देख लिया करो, उससे तो क्या है पर कि डिसीजन हमारे सही रहते हैं। पर 2 वीक से अच्छा जा रहा है सर, आप देख सकते हो। हाँ सही जा रहा है। ARL वाली मिस्टेक फाइनली रिमूव कर दी।
चलो ठीक है सर। फिर ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, देख लेना। जी सर। ठीक है, थैंक चलो यू सो फिर, मच सर। ओके, थैंक यू।